आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोनू मैथ्स वर्ल्ड में। तो हमने पिछली क्लासों में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रखा। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। तो आज का हमारा लेसन है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। उसमें से आइए समझते हैं क्या कि चर क्या होता है। सबसे पहला चर क्या है? तो चर क्या है? तो चर वह होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो जैसा उनका स्थान होता है वैसे ही उनकी वैल्यू होती है। स्थान के हिसाब से उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। उनको हम लोग बोलते हैं चर। और अचर, अचर क्या होते हैं? अचर वे होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, निश्चित वैल्यू होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए हम, जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सब चर की कैटेगरी में आते हैं। और अचर काउंटिंग की संख्या है 5, 2 और इस तरीके से 6 आ जाएंगी। जो संख्याएं होती हैं वो सब अचर होती हैं। इनको हम लोग इंग्लिश में चर को बोलते हैं वेरिएबल और इनको बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये चर हो गए ये चर। अब हम लोग जानेंगे संक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग संक्रिया। संक्रियाएं आपके मैथ में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो चर वे होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अचर वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। संख्याएं हो गई प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जिसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और बीजीय व्यंजक कैसे बनता है? जैसे हम लोग मान लीजिए एक चर यूज के लिए एक्स, यहाँ संख्या ले लिए प्लस और यहाँ से एक अचर ले लिए 5, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे और ले लिए, मान लीजिए लिखिए कि एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ से ले लिए रूट, ये क्या है? बीजीय व्यंजक। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ, ये इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बहुपद समझने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इसी से रिलेटेड है बहुपद। तो बीजीय व्यंजक इन मतलब चर और अचर, उनमें से संक्रियाओं को इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। अब आइए हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं बहुपद की। इसको पेन करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बहुपद की हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे ऐसा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को बोलते हैं अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर, जिसमें चर की घात, घात का मतलब होता है पावर, चर की घात 0, 1, 2, 3 दैट इज हो, तो वह बहुपद कहलाता है। ये हो गई दोस्तों डेफिनेशन कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 1, 0, 1, 2, 3, 4 हो तो वह बहुपद कहलाता है। अब बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ ही गया कि चर और अचर कुछ मैथमेटिकल संख्या लगा के, ऑपरेशन लगा के हम लोग क्या कहते हैं, उससे हमारा क्या बनता? मैथमेटिकल व्यंजक। और मैथमेटिकल व्यंजक क्या कहलाता? बीजीय व्यंजक।
तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम लोग लिख दें 2x+5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चर यहाँ पर x है, तो चर x है, हमारी डेफिनेशन क्या, ये एक पद देखते हैं, ये क्या पूरा बीजीय व्यंजक, इसमें से एक पद ये है, एक पद ये है, तो ये अचर पद है, ये चर वाला पद है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ चर की पावर क्या है 1, जो कि यहाँ लिखी नहीं जाती, चर की पावर 1 है। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 1 2 3 4 हो तो है बहुपद कहलाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि चर की घात 1 है और यह एक बीजीय व्यंजक है, चर की घात 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, एक बहुपद हो जाएगा, एक प्रकार से क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। और जैसे हम लोग लिखते हैं 2x² + 5x + 6। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चर की पावर क्या 2 है, 1 है, और यहाँ पर अगर मेंशन करें तो 0 लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से क्रम से आ रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद है। तो आई होप बच्चों आपको बहुपद समझ में आया होगा कि बहुपद होता क्या है। अगर हम लोग इसका एक क्या कहते हैं विजुलाइज करें तो ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 सो ऑन x की पावर n। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम लोग देख सकते हैं। अगर ये वाला देखें तो यहाँ से इतना ये वाला टर्म है, यहाँ पर देख हम लोग कि एक ये a की पावर a0 की जहाँ जगह पर 5 पर, यहाँ पर हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई वही आएगा सेम संख्या। तो ये हो गया ये, और ये वाले हम देख रहे हैं a1 की जगह 2 है और x की पावर 1 ये। इस तरीके से यार हम लोग इसका ही विजुलाइज कर दिए, इसका जनरल फॉर्म है। तो इसके आगे हम लोग अब पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, घात क्या होती है। तो घात यहाँ पर हम लोग देखने के लिए इधर यही पे लिखते हैं घात, तो यहाँ पर लिखते हैं। तो आई होप बच्चों को आपको पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। जैसे और थोड़ा समझ लेते सब बेहतर तरीके से। जैसे हम लिख दें कि अच्छा ये ध्यान में रखिए, यहाँ पावर 1, जैसे 1 के ऐसे यहाँ लिख दिया जाए कि ऐसे 1/x+5, तो ये बहुपद नहीं होगा, सॉरी ये बहुपद नहीं होगा, जीरो नहीं लगाएंगे नहीं तो फिर समीकरण बन जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर ऊपर चला जाए तो -1 बन जाएगी। हमने क्या लिखी, पावर जो चाहिए होगी 0 1 2 3 वो तो है बहुपद कहलाएगा, तो इस तरीके से बहुपद नहीं होगा। आइए क्लीन करते हैं और हम लोग देखते हैं घात क्या होती है, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात की हम लोग लिखे हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात का किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात को, लिखेंगे डेफिनेशन, किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात की, घात का मतलब दोस्तों पावर होता है, चर राशि की सबसे बड़ी घात की उस बहुपद की घात होती है। जैसे एक एग्जाम्पल जो समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई बहुपद लिख दिया जाए कि x² + 5x + 6। अब यहाँ पर बोला जाए कि इस बहुपद की घात बताइए, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहते हैं, किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये x चर है और यहाँ पर देख रहे हैं कि x की पावर 2 x की पावर 1, तो सबसे बड़ी घात कौन, 2। इस तरीके से इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2। जैसे और एग्जाम्पल x की पावर 4 x³ + 6x² + 5। अब इसमें बोला जाए कि ये वाले बहुपद में सबसे
ये वाले बहुपद की घात किया तो सबसे बड़ी घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे बड़ी घात हमारी 4 है। क्या है? 4। तो इस तरीके से इस बहुपद की घात हमारी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और जैसे हम लोग लिखे x4 प्लस 7x² प्लस 5, और इसमें बोलेंगे हम लोग इसमें बहुपद की घात क्या, तो यहाँ पर भी बहुपद की घात क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात ही उस बहुपद की घात होती है। ध्यान में रखिएगा बच्चों, किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात ही उस बहुपद की घात होती है। तो अब चलते हैं हम लोग अगला आगे देखते हैं। तो बहुपद की घात आपको समझ में आया होगा कि बहुपद की घात हम लोग कैसे बताते हैं। अब जानते हैं बहुपद का मानक रूप कैसे लिखते हैं हम लोग। तो इसको देख लीजिएगा, हटा लेंगे, क्लीन कर देंगे यहाँ से। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग मानक रूप में लिखेंगे बहुपद को। मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई बहुपद लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए लिखा 6x⁵ प्लस 7x² माइनस 5x³ प्लस 6x प्लस 5। बोला जाए इसको, आप ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको मानक रूप में लिखने में क्या करते हैं बच्चों, कि इसकी जो घातें हैं इनको या तो अवरोही क्रम में ऐसे, या तो मतलब या तो अवरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में सेपरेट कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानक रूप। आइए लिख के चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सबसे बड़ी पावर यहाँ किसकी? 5, तो आ जाएगी 6 की पावर 5। उसके बाद फिर ये, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, -x³ फिर ये प्लस 7x² प्लस 6x प्लस 5। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी क्या कहते हैं पावर है वो सब घटते क्रम में हो गई। पहले 5 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो इस तरीके जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मानक रूप। बहुपद का मानक रूप लिखने का तरीका ये होता है कि हम लोग चर के घातों को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानक रूप। ठीक है। और ये ध्यान में रखिए, बहुपद में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक ही चर है, 2 चर भी हो सकते हैं। तो इस डाउट में ना रहे कि एक ही चर में 2 चर का भी बहुपद होता है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग लिखते हैं कि हम लोग का अगला टॉपिक मानक रूप हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार हम लोग जानते हैं। तो बहुपद के प्रकार लिखेंगे यहाँ पर, बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद के प्रकार हमारे पास 2 तरह से बांटेंगे, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं बच्चों पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर हम देखेंगे, पदों के आधार, तो पदों के आधार पर तो आपको पद में ही डाउट होगा। तो पद ये है बच्चों, एक ये पद मतलब टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, ये टर्म हो सकती, इन्हीं को लोग बोलते हैं पद। तो पदों के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, उन निम्नलिखित प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें पहला जो पढ़े पदों के आधार पर, तो पढ़ते एक पदी। क्या पढ़ते हैं? एक पदी। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोनियन। तो एक पदी की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? एक पदी बहुपद होता है जिसमें सिर्फ एक पद हो। 5 है और ये 5 है, 6 है।
इसकी डेफिनेशन बताते हैं आपको। तो एक पदी होता लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो वो क्या कहलाएगा? एक पदी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 5x एक पद है, 5 एक पद है और 6x स्क्वायर एक पद है। तो यहाँ पर इस प्रकार के हम लोग बहुपदों क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहेंगे। आइस बोर्ड प्लेन कर देते हैं और हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो इसको ऊपर यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं मेन पे, तो तब आ जाएंगे। एक पदी हो गया, लिखेंगे द्विपदी। ये सेकेंड नंबर है हमारा। ये पहला नंबर एक पदी था, फर्स्ट नंबर। ये सेकेंड नंबर है द्विपदी। इसको बोलेंगे बाई नॉमियल। द्विपदी में लिखेंगे डेफिनेशन, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों वो क्या कहलाता है? द्विपदी बहुपद। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5 इनमें हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि एक पद ये एक पद ये, तो यहाँ दो पद है इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग द्विपदी बाइनोमियल। एक पद ये एक पद ये, इसमें दो पद है इसलिए क्या बोलेंगे? द्विपदी। अब आते हैं त्रिपदी में। त्रिपदी इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मतलब ट्राइनोमियल कहते हैं, त्रिपदी कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं या त्रिपदी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ये सब याद रखिएगा, ये सब आपके क्वेश्चन करने में काम आएंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं यार, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सॉरी इसकी पावर नहीं हुआ अभी। ये इस तरीके से ये अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे थे यहाँ पर तीन पद हैं इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिपदी। और निकले एक्स स्क्वायर 5x प्लस 7, ये भी एक क्या है? तीन पद वाला। एक दो तीन, तीन पद है इसलिए किसको बोलेंगे? त्रिपदी। बस इतने। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं घातों के आधार पर। हमने पदों के आधार पर प्रयोग इसके क्या कहते हैं प्रकार पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? घातों के आधार पर पढ़ेंगे। तो घातों के आधार पर निम्नलिखित टाइप के हो जाएंगे। जैसे नंबर एक पर लिखेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। नंबर एक पर क्या है? रैखिक बहुपद। इक्वेशन सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऐसा बहुपद जिसमें लिखेंगे
ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, चर की सबसे बड़ी घात, ये चर की सबसे बड़ी घात 1 उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात, चर की सबसे बड़ी घात 1 हो। एग्जाम्पल ये देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे लिख दिया जाए कि 5x+6, ये क्या हमारा रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। उसके बाद लिखे 6x, ये भी एक क्या है, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और इससे 1/2x, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगर इसके स्टेप, इसका मानक रूप देखें, मानक रूप, तो इसका जो मानक रूप होगा वो होता है ax+b, जहां a 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मानक रूप होता है, रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax+b, और जहां पर a होगा वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से होता है रैखिक बहुपद। आइए अगला नंबर पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद। अगला क्या है, द्विघात बहुपद। इसको क्लीन करते हैं हम लोग और पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये सब। सबसे बड़ी घात 1 होगी तो हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। सबसे बड़ी घात 2 वाला पढ़ते तो सबसे बड़ी 2 घात जैसी होगी उसे द्विघात बहुपद बोल देंगे। इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं। देखते हैं, तो इधर लिखेंगे अगला नंबर सेकंड है, घातों के आधार पर हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं। तो सेकंड नंबर हमारा आ जाएगा द्विघात बहुपद। इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात 2 हो। ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिख दिए जाए 6x² + 7x+6। अब ये द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात इसकी क्या है, 2। और लिख दिया जाए जैसे 8x² + 5, ये भी क्या द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर इसकी क्या है, 2 है। और लिख दिया जाए 5 7x², ये 7, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद। और लिख दे जैसे 6x², ये भी क्या है, द्विघात बहुपद। क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो सबसे बड़ी चर की घात वो क्या है, 2 है, इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। जो इसका मानक रूप होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका जो मानक रूप होगा वो किस तरीके का, मानक रूप होगा इसका ax² + bx + c, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होगा और a b c ये सब क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स होंगे। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होगी उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो उसे हम लोग क्या, चर की, वो भी ज्ञान में रखिए, चर की सबसे बड़ी पावर क्या होना चाहिए, 2, उसे हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब आते हैं त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिघात बहुपद। इसका इंग्लिश नाम लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल।
तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका होता है ऐसा बहुपद जिसकी, लिखेंगे डेफिनेशन, ऐसा बहुपद जिसकी, ऐसा बहुपद जिसकी चर की सबसे बड़ी घात, घात का मतलब होता है पावर, सबसे बड़ी पावर 3 हो, सबसे बड़ी पावर क्या हो? 3 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद, उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग लिख ले रहे हैं, जैसे लिख दें 6x की क्यूब प्लस 5x प्लस 6 और 6x क्यूब 7x स्क्वायर सॉरी क्यूब 5x प्लस 7, और ये सब क्या है यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, अगर इसकी चर की घात सबसे बड़ी घात क्या 3 है, तो इसलिए क्या हो जाए? त्रिघात बहुपद। यहाँ पर सब चर की घात क्या 3, इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग चर की घात क्या 3, इसलिए क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम लोग ये त्रिघात बहुपद जान पाए। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका जो मानक रूप देख लेते हैं। मानक रूप, तो जिसका मानक रूप होगा वो होगा आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a बराबर नहीं होगा आपका 0 के, a आपका बराबर नहीं होगा 0 के, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मानक रूप आपका त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद का मानक रूप है ये। इन सबको ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये आपके क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। ये अभी हम इसकी थ्योरी समझा रहे हैं, पूरे समझ लीजिएगा बेसिक तरीके से, उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो यही सब चीजें यूज होंगी और इनके माध्यम से हमको एकदम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। और एक हम लोग पढ़ लेते हैं जो इसमें है चतुर्थ घात बहुपद पढ़ लेते हैं। तो इसको ऊपर हटा पूरा क्लीन कर देते हैं पूरा ही बॉडी, तो इसको क्लीन करते हैं और देखते हैं 4th नंबर में चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे ऐसा, डेफिनेशन लिखते हैं ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 4 हो, ऐसा बहुपद जिसकी चर की सबसे बड़ी घात क्या हो? 4 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्थ घात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल से एक समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दें 7x⁴ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है, इसलिए क्या हो जाएगा? चतुर्थ घात बहुपद। जैसे x⁴ ये भी क्या हो जाएगा? चतुर्थ घात बहुपद। और 7x3 प्लस 5 ये सब क्या है? चतुर्थ घात। यहाँ पर क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है, इसलिए इसे बोलेंगे चतुर्थ घात बहुपद। तो आई होप बच्चों आपको बहुपद के प्रकार समझ में आए होंगे। पदों के आधार पर बहुपद तीन प्रकार हमने पढ़ाए हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो एक पदी क्या होता है? एक जिसमें एक पद हो। द्विपदी क्या होता है? जिसमें 2 पद हो। और त्रिपदी क्या होता है? जिसमें 3 पद होते हैं, उसे तीन पदी बहुपद। अब घातों के आधार पर एक घात वाला रैखिक बहुपद कहलाएगा, द्विघात वाला द्विघात बहुपद कहलाएगा, तीन घात वाला त्रिघात बहुपद कहलाएगा। और चतुर्थ घात जिसमें चर की होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? चार घात वाला बहुपद। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं,
बहुपद के शून्यक या बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो लिखेंगे बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक बहुपद का शून्यक हम लोग लिखेंगे, इसको इंग्लिश नाम लगा लिखें जीरो जो पॉलिनोमियल तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं समझने का प्रयास करिएगा। एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं हम लोग कि एक वास्तविक संख्या है कोई। अब वास्तविक देखिए बहुपद के जो है शून्य वो आपके इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, काल्पनिक संख्याएं भी, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो हमको पढ़ना तो हम उसी हिसाब से बता दे रहे हैं आपको कि एक वास्तविक संख्या अल्फा किसी बहुपद पी एक्स का एक शून्य होती है यदि, पहले डेफिनेशन लिख करके समझाने की प्रयास करते हैं, ऐसे सुनने से नहीं ज्यादा मतलब कम समझ में आएगा, इसके लिए हम लोग पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखेंगे एक संख्या, यहाँ पर लिख ले संख्या के, हम मान लेते हैं के बहुपद पी एक्स हमारा क्या है, कोई बहुपद है। अब हमको नहीं पता कौन सा बहुपद है, तो एक संख्या के जो है, एक संख्या के वो बहुपद पी एक्स का शून्य होगी। तो जो पी ऑफ के पॉलिनोमियल ऑफ के इक्वल टू 0 होना चाहिए होगा। अगर एक संख्या कोई के बहुपद पी एक्स का एक का शून्यक होगी, तो अगर शून्यक होगी तो फिर पी ऑफ के इक्वल टू 0 होगा। आइए एक एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जांपल है जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 में यदि हम लोग x बराबर -3/2 रखते हैं तो क्या होता है, तो रख लीजिएगा -3/2 x की जगह में, तो आ जाएगा 3 इंटू सॉरी ये 2 है तो 2 आएगा यहाँ पर, तो 2 इंटू -3 2 प्लस 3, तो देख पा रहे हैं हम इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -3 प्लस 3, तो ये दोनों घट के 0 आ जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुपद 2x प्लस 3 में अगर हम लोग x बराबर -3 बट डिवाइड बाई 2 इसको -3 डिवाइड बाई 2 को अगर यहाँ पर रख रहे हैं x की जगह, तो देख रहे हैं हमारा जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। अगर इस तरीके से आंसर हमारा 0 आ रहा तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो -3/2 है इस दिए हुए बहुपद का एक शून्यक होगा। अगर ये 0 ना आता तो हम ये कहते हैं कि ये शून्यक इस दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। यहाँ पर 0 आ गया इसलिए हम ये कहें कि इस दिए हुए इस बहुपद का यह एक शून्यक होगा। तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।